पाकिस्तान के आसमान पर भी सुपर ब्लू मून का दिलफरेब नज़ारा। दुनिया भर में आसमान पर आज एक बहुत ही ख़ास चांद का नज़ारा किया गया। ये चांद आम चांद से बहुत बड़ा और ज़्यादा रोशन है। ये आम चांद के मुकाबले में 14% बड़ा है और 30% ज़्यादा रोशन है। आज नज़र आने वाले सुपर ब्लू मून का ये मंजर अब दोबारा 2037 तक नहीं देखा जा सकेगा। पाक अफगान बॉर्डर पर दरानंदाजी की कोशिश नाकाम। फितना अल खारिज के 5 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। नायक इनायत खान, लांस नायक उमर हयात और सिपाही वकार खान शहीद। 14 की नमाज जनाजा बाजोड़ में अदा। पाक फौज के अफसरान, जवानों और शहरियों की नमाज जनाजा में शिरकत। 14 के जस्से खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाके रवाना कर दिए गए, जहाँ मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ तदफीन होगी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान मुस्तकिल अफगान हुकूमत से कहता रहा है सरहद के अतराफ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाएं। उम्मीद है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिफा वतन में जान कर नजराना पेश करने पर शौहदा को खराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम के शौहदा कौम का फ़ख्र है, पूरी कौम एहसानमंद रहेगी। अफवाज पाकिस्तान के जज्बा हुब्बुल वतनी और इसार को पूरी कौम सलाम पेश करती है। पूरी कौम अपने शौहदा को खराज अकीदत पेश करती है और उनकी कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा बहादुर और जवां मर्दी से जवान हमेशा वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बने रहे हैं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। कराची के इलाके कारसाज पर खातून ड्राइवर ने राहगीरों को कुचल दिया। लड़की और बुजुर्ग शहरी समेत 2 अफराद जहाँ बहक, 5 जख्मी। खातून से गाड़ी बेकाबू होकर दीगर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से टकराई। हादसे की जिम्मेदार खातून गाड़ी छोड़कर फरार हो गई थी, जिन्हें मुश्तइल हुजूम ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। खातून का नाम नताशा दानिश है, जो मारूफ सनतकार की करीबी अजीज़ है। खातून के मेडिकल टेस्ट के बाद लवाहिकीन की मदयत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। खैरपुर के इलाके पीरगोट में मुबैना जहरीला दूध पीने से हलाकतों की तादाद। सेहत की सहूलतें फराहम करने पर सिंध और पंजाब में मुकालमेबाजी। बिलावल भुट्टो ने पंजाब हुकूमत को सिंध जैसे अस्पताल बनाने का चैलेंज दे दिया। साथ ही महकमा सेहत पंजाब की मदद करने की भी हामी भर ली। कराची के जिना अस्पताल में 120 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री और न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी बोले कि बातों से ज़्यादा सिंध हुकूमत का अमल और काम बोलता है। सिंध हुकूमत के बारे में लोग कहते थे कि ये तो कुछ करते ही नहीं। NICVD, NICH और जिना अस्पताल बेहतरीन अस्पताल हैं। साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी से जिना अस्पताल में कैंसर का मुफ्त इलाज हो रहा है। जब सिंध में आवाम को मुफ्त इलाज देते हैं तो हमें खुशी होती है। अजीब व गरीब ऐलानात से हम परेशानी में आ जाते हैं। इन बेवकूफ़ियों के ऐलानात का क्या जवाब दें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा कि हम काम बताने से ज़्यादा काम करने पर यकीन रखते हैं। मुझे नहीं पता लोग TV पर आने के लिए वक्त कैसे निकालते हैं। शुक्र है वफाकी हुकूमत ने कराची के तीनों अस्पतालों को देखना छोड़ दिया है। बजट हम दे रहे हैं, कंट्रोल वफाक का नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में रिलीफ दूसरे सूबों के लिए तरगीब है। पंजाब हुकूमत के रिलीफ पर तनकीद के बजाय तारीफ करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि उम्मीद थी हाफिज़ नेबुर रहमान समेत दीगर सियासी रहनुमा इस इक़दाम को सराहेंगे। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में 1 से 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। 14 अगस्त को पेट्रोल की कीमतें कम की, डिस्कोस की निचकारी कर रहे हैं। टास्क फोर्स बन चुकी है।
सिंध हुकूमत परेशान है, हमने बिजली के बिलों में रिलीफ क्यों दिया। अवामी रिलीफ के इकदाम पर फजूल किस्म की सियासत करना बायस ताज्जुब है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि आप हसद ना करें, हिम्मत करें और सिंध के अवाम को रिलीफ दें। पंजाब की वज़ीर आला को अपने सूबे के अवाम की फ़िक्र है। मरीम नवाज ने सूबे के फ़ंड से अवाम को रिलीफ दिया। तख्त लाहौर वालों को हसद छोड़कर अवाम की खिदमत में मुकाबले का रवैया अपनाना चाहिए। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी को दो टोक जवाब। कहा कि वज़ीर साहिबा बोलने से पहले तोल भी लिया करें। अगर पीपल्स पार्टी को हसद करना आता तो आपकी हुकूमत वफाक में नहीं होती। याद रखें कि हम ना होते तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ना होते। सिंध हुकूमत शोबदाबाजियों और शोबाजियों में यकीन नहीं रखती। पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया गया है। सिंध के लोग भी रिलीफ के हकदार हैं। कराची के सार्फिन को कोई रियायत नहीं दी जा रही। MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि नेपरा ने कराची के लिए बिजली की कीमत में 3 से 5 रुपये इजाफा कर दिया। कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। बिजली की कीमत में फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया गया। कराची पर लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत है। बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा बरकरार है। महंगाई और बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है। पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा ने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो। हुक्मरान ज़मीनों पर कब्ज़ों के लिए बल्दियाती इदारों को अपने पास रखते हैं। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इदारों को कोई इख्तियारात नहीं दिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात को तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका। बल्दियाती इदारों पर पीपल्स पार्टी का कब्ज़ा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सिंध के अवाम को भी बिजली के बिलों में रिलीफ का मुतालबा कर दिया। एलामिया में कहा गया कि पंजाब की तरह सिंध को भी रिलीफ का ऐलान किया जाए। सिंध के अवाम और ताजरों के लिए मौजूदा नर्ख पर बिल भरना नामुमकिन है। फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। बानी चेयरमैन PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि उन्हें पता है कि मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले हैं जो स्टैंड नहीं करेंगे। ये सब मिलिट्री कोर्ट का चक्कर चल रहा है। हमारा एहतजाज तो पुरअमन था। जब मैंने गलत काम नहीं किया तो मुझे फैज़ के वादा माफ गवाह के बयान का कोई खदशा या डर नहीं है। नवाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज़ को हटाकर दूसरे जनरल को DGI तैनात किया गया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि बाजवा को साथ लेकर चलूँ, लेकिन बाजवा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। बुशरा बीबी और चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक से मुताल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस में कार्रवाई से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकामात मुअत्तल कर दिए। बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी कर दिए गए। बानी PTI और बुशरा बीबी का नए तोशाखाना केस में जुडिशल रिमांड मंजूर। दोनों को 2 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। नैब ने मुलजमान को जुडिशल रिमांड पर भेजने पर कोई एतराज़ नहीं किया। इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। रऊफ़ हसन कहाँ के सहाफ़ी कहें कार्ड दिखा दें। रऊफ़ हसन ने पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन कुव्वतों के साथ मिलकर मुहिम चलाई। मुशीर इंसाफ और कानून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद दुश्मनों से मिलकर प्रोपेगेंडा किया गया। आने वाले वक्त में मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी। अब किसी से कोई बातचीत नहीं होगी। रऊफ़ हसन ने जो भी राब्ते रखे वो नॉर्मल हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल्स लिखते रहे हैं। सहाफ़ियों का सहाफ़ियों से राब्ता रहता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में PTI क्लीन स्वीप करेगी। पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ नाकाफ़ी है। बिजली की कीमत सबके लिए और मुस्तकिल कम होनी चाहिए। उनसे बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही। तरक्याती फ़ंड से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। हुकूमत आर्टिकल 6 लगा कर देख ले, मैं यहीं हूँ और रहूँगा। 1500 केसेस चला चुके हैं, मज़ीद भी केस बना दें, ये कोशिश भी कर लें।
मुझे भी मौका मिलेगा, अब जो होगा वो अच्छा होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं कि बानी PTI जल्द बाहर आएंगे। काजी साहब के बारे में मैंने भी बहुत कहा है, उसकी भी अहमियत चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने मुल्क भर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि 23 में से 11 ट्रिब्यूनल्स ने 377 में से सिर्फ 25 इंतखाबी दरख्वास्तें निपटाईं। पंजाब में 6 ट्रिब्यूनल्स अब भी गैर फाल हैं, जिनमें दायर मुतअद्दिद दरख्वास्तें तारीख से 180 दिन आगे बढ़ सकती हैं। पंजाब में ट्रिब्यूनल्स की जारी कार्रवाइयाँ कानून की रूह की अक्कासी नहीं करती। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ट्रिब्यूनल्स के सामने दायर दरख्वास्तों की सही तादाद और ज़ेली तफसीलात भी ज़ाहिर नहीं की हैं। इराक के सेक्रेटरी दफा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद दाऊद का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात की। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक इराकी सेक्रेटरी दिफा ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत की तारीफ की। मुल्क भर में मानसून के ताकतवर स्पेल ने तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी। सैलाब के सैकड़ों मकानात और अस्पताल तबाह हो गए। सक्खर में बारिशों का 77 साल रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। कंबर, शदाद कोट, घोटकी और बाड़ो और गिरदोनवा में कच्चे मकानात। ज़मीन बोस। कोट DG में बारिश के बाद डैम का बंद टूट गया। सांगड़ में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दरिया सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मुतादिद देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पंजाब में मानसून बारिशों ने कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों को सबसे ज़्यादा मुतासर किया। शदीद बारिशों से नालों में तुग़यानी आ गई। कोट मिट्टी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में जंग के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। 1.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला त्रेबों के जाने पड़ रहा है। दरिया चनाब के किनारे आबाद मुतादिद देहात मुतासर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील रंगपुर की नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से मुतादिद घरों को नुकसान। अहमदपुर शिरकिया में उस केनाल में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। फसलें ज़ेरे-आब आ गईं। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। मुतादिद घरों की दीवारें गिर गईं। सक्खर में 292 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हमने वादा किया था जिन इलाकों में पानी खड़ा था वहां कुछ ही घंटों में निकासी आपका मसला हल किया जाएगा। इंतज़ामिया की अनथक मेहनत के बायस सक्खर को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया है। मेयर सक्खर अरसलान शेख ने शहर की साफ़ सुथरी शाहराहों के हवाले से वीडियो जारी कर दी। कहते हैं कि वीडियोज़ का मकसद अवाम और मीडिया को आगाह करना है। उम्मीद है मीडिया हमारे अच्छे कामों की तारीफ़ करेगा। 30-30 घंटे काम करने वाले वर्कर्स को सराहा जाना चाहिए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की सक्खर में 300 मिलीमीटर बारिश की तरदीद। दुरुस्त आदादोशुमार बता दिए। कहते हैं कि 48 घंटों के दौरान सक्खर में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि रोहड़ी में 134 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सक्खर में 2 रोज़ के दौरान 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होने की बात गलत है। बारिश रिकॉर्ड करने के लिए महकमा मौसमियात के टावर्स कुछ इलाकों में मौजूद हैं। आज सुबह दादू में 95 मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात और डिप्टी कमिश्नर की बारिश से मुतालिक दादोशुमार अलग हैं। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि बारिश के बाद सक्खर शहर मुकम्मल तौर पर क्लियर है। कुछ इलाकों में अभी निकासी आप का काम चल रहा है। बारिशों के बायस मेहड़ शहर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। बलूचिस्तान के इलाकों के लिए अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में सैलाबी रेलों से फसलों को शदीद नुकसान। चमन में तेज़ हवाओं के साथ बारिश से कच्चे मकानात को नुकसान। सोलर पैनल उड़ गए। कोल्हू में 2 रोज़ से जारी बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। बारिश के पानी से कच्चे मकानात को नुकसान। कोल्हू सिब्बी शाहराह सैलाबी रेले में बहने और लैंड स्लाइडिंग से तीसरे रोज़ भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। बोलान कौमी शाहराह ज़ेरे-आब आने से मुतादिद गाड़ियाँ फंस गईं।
कोयटा के इलाके किले अब्दुल्ला में एक्सवेटर ड्राइवर की इंतहाई बहादुरी और कमाल महारत, गाड़ी में मौजूद फैमिली को सैलाबी रेले से निकाल लिया। गाड़ी में ड्राइवर खातून और 3 बच्चे सवार थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ड्राइवर की बहादुरी को सराहा और इमदाद का ऐलान किया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। हुंजा गोजाल स्टोर शदीद मुतासर, बैंक समेत 20 से जायद घर तबाह। हुंजा में नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद होने से सैकड़ों सयाह फंस गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से नदी नाले भर गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद रेलों ने तबाही मचा दी। सहवन के नवाही गांव में बरसाती पानी में नहाते हुए मां 2 बच्चों समेत डूब गई। हादसे में मां और बच्चे जाँ बहक अफराद में मोती बरहानी, समीर बरहानी और जुबैदा बरहमानी शामिल। पार्लियामेंट हाउस में चूहों की भरमार, CDA का चूहे पकड़ने के लिए अनोखा मंसूबा। 12 लाख रुपए से ज़ायद का बजट मुख्तस। चूहे खाने वाली शिकारी बिल्लियों की खदमात ली जाएंगी। कई दफातर में फाइल्स चूहों ने कुतर दी हैं। सिंध हुकूमत का मंशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया के खिलाफ भी ऑपरेशन का हुक्म। मंशियात की रोकथाम के लिए ईमार, मलीर, दरख्शां, हॉक्स बे और दीगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर महकमा एक्साइज की चौकियां कायम करने का फैसला। शर्जीलिना मेमन ने महकमा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग के इजलास में कहा, मंशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की दुकानों पर फ़रोख्त का खात्मा यकीनी बनाया जाए। माशरे में मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान तशवीशनाक है। मुल्क की नौजवान नस्ल मुतासर हो रही है। मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। कराची में चिड़ियाघर में नन्हे मेहमानों की आमद। शेरनी के यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई। हड्डियों के मुख्तलिफ इकसाम ने 9 बच्चों को जन्म दिया। वाइट अफ्रीकन शेरनी के यहाँ भी एक बच्चे की पैदाइश हुई। चिड़ियाघर इंतज़ामिया के मुताबिक दोनों मादा जानवरों के बच्चे पैदाइशी तौर पर सेहतमंद हैं। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद। पानी के बैक प्रेशर के बायस पानी की 2 लाइनें फट गईं। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक मज़ीद लाइनों का जायजे का काम किया जा रहा है। कौमी एयरलाइन PIA का सऊदी अरब के लिए किराए में बड़ी कमी का ऐलान। कराची से जद्दा और मदीना के लिए परवाज़ों के किराए में 30% कमी कर दी। कराची से जद्दा और मदीना के लिए एक तरफ़ा किराया 56,000 बशमूल टैक्स कर दिया। 2 तरफ़ा किराया 88,000 बशमूल टैक्स किया गया। रियायती टिकट 31 अगस्त तक जारी कराए जा सकेंगे। रियायती किराए पर 30 सितंबर तक सफ़र किया जा सकेगा। पंजाब में मंकी पॉक्स का खतरा। हुकूमत ने टेक्निकल कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी वायरस की रोकथाम और तशख़ीस पर काम करेगी। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज, यूनिसेफ, आलमी इदारा सेहत के अरकान कमेटी में शामिल। अमरीका ने हालिया गजा जंगबंदी मुज़ाकरात को फैसला कुन लम्हा करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग ख़त्म करने के लिए अमरीका की सिफारती कोशिशें मुमकिन तौर पर आखिरी मौका हैं। मख्फियों को रिहा कराया जा सकता है। इसराइल की गजा में मुसलमानों की नस्लकुशी के लिए बमबारी जारी। मज़ीद 25 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। अल-कस्साम ब्रिगेड ने इसराइली काफ़िले पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फ़ौज ने कवरेज करने वाले सहाफ़ियों पर बराह रास्त गोलियाँ चला दी। सहाफ़ी इब्राहिम मुहारिब शहीद। खातून सहाफ़ी को कमर में गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया गया। दीगर सहाफ़ियों ने भागकर जानें बचाईं। बांग्लादेश में इस्लाहात के बाद इंतखाबात कराए जाएंगे। एहतजाज में हलाक और मुतासर अफराद को इंसाफ दिलाना हमारी तरजीह है। बांग्लादेशी हुकूमत के अबूरी सरबराह प्रोफेसर यूनुस का ऐलान। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, अदलिया, सिविल इंतजामिया, सिक्योरिटी फोर्सेज और मीडिया में भी इस्लाहात लाएंगे। सिंध के अजीम शायर और सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 281वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ आज होगा।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी भिटशा में उर्स की तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। महकमा सकाफत और औकाफ समेत ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। तकरीबात के दौरान मलाखड़ो सुखड़ कॉन्फ्रेंस, ज़राई नुमाइश, अदबी कॉन्फ्रेंस और महफिल मौसीकी के अलावा दीगर कई रंगारंग प्रोग्राम तरतीब दिए गए। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तज़ीन और आइश चैलेंज है। उम्मीद है कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कर लेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। इसकरदू और इस्लामाबाद में नए स्टेडियम्स बनाएंगे। काम जितनी तेज़ी से हो सकता है हो रहा है। मैचेस का शेड्यूल आगे पीछे हो सकता है। हमारा कोई स्टेडियम आलमी मयार के मुताबिक नहीं था। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। पहली बार शान मसूद होम सीरीज में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। कौमी टीम 4 फास्ट बॉलर 6 बैटर्स के साथ मैदान में उतरेगी। फास्ट बॉलिंग अटैक की सरबराही शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। मोहम्मद अली, नसीम शाह और उभरते हुए स्टार बॉलर खुर्रम शहजाद पेस अटैक को मुकम्मल करेंगे। सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, साइम अय्यूब बैटिंग लाइनअप को तक़वियत देंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और ऑलराउंडर सलमान अली आगा भी स्क्वाड का हिस्सा।